आपका नाम? मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। मैं पीजी कॉलेज गाजीपुर से पूर्व छात्र उपाध्यक्ष हूँ। इस बार आपकी सत्ताधारियों से क्या अपेक्षा होगी? इस बार के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर के युवा शिक्षा, सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए वोट करेंगे। इस बार के युवा अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुनेंगे जो इन चीज़ों पे ध्यान देगा, प्राथमिकता देगा। शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पे गाजीपुर को बेहतर, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए गैर जनपदों का यहाँ के नौजवानों को सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि गाजीपुर का अपनी प्राथमिकता में यह डालेगा कि गाजीपुर को विश्वविद्यालय देने का काम करेगा, गाजीपुर के नौजवान उनके साथ जाएंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय ना हो जाने की वजह से क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जितने भी महाविद्यालय हैं 350 से अधिक, सभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबंधित है। और एक छोटी सी त्रुटि होती है विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन उसका भुक्तभोगी होता है यहाँ गाजीपुर का नौजवान। छोटी सी त्रुटि विश्वविद्यालय करता है, उसका भुक्तभोगी यहाँ के नौजवान होते हैं। उनको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। आर्थिक के साथ साथ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है जौनपुर, समय की भी बर्बादी होती है और मानसिक यातना प्रताड़ित किया जाता है। एक बार में कोई काम नहीं होता है और इसलिए यहाँ पे विश्वविद्यालय भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बेहतर शिक्षा का गुणवत्ता नहीं मिलती। यहाँ बेहतर शिक्षा का अभाव है। यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, यहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, यहाँ पे पठन पाठन ठीक से नहीं ढंग से हो पाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय यहाँ पे नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो जुलाई में एडमिशन होना चाहिए, जो अगस्त में एडमिशन होना चाहिए, वो दिसंबर तक एडमिशन चलता है। लेट प्रक्रिया चलती है। एडमिशन दिसंबर तक चलता है तो लड़के पढ़ नहीं पाते हैं। और इस बार के तो रिजल्ट में कोरोना काल के समय में कांग्रेस लिख के किसी के रिजल्ट पे आ रहा है, किसी के WH लिख के आ जा रहा है, किसी का INC दिखा दे रहा है, किसी का एब्सेंट ही दिखा दे रहा है। इम्प्रूवमेंट के नाम पे 600 रुपये दलाली की जाती है, वसूली की जाती है। 600 रुपये लेकर परीक्षा फार्म भरवा दिया जाता है, इम्प्रूवमेंट में बेहतर नंबर दिया जाएगा, फिर उसी तरह नंबर दे दिया जाता है। कोई शिकायत नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं है। 100 किलोमीटर कौन जाएगा दूर शिकायत करने? कोई एक बार में कोई बात सुनता ही नहीं है। तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के नौजवानों में बेहतर शिक्षा न मिलने की वजह से यहाँ के नौजवान दर दर भटक रहे हैं। बेहतर शिक्षा मिलेगी तो यहाँ से भी IAS निकलेंगे, PCS निकलेंगे। और गाजीपुर ज़िला 75% कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ कम आय वर्ग की जनता निवास करती है, तो किसी के पास उतने पैसे नहीं हैं कि जो गैर जनपदों का सहारा लेकर अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। कुछ हैं जो गैर जनपदों का सहारा लेकर पढ़ाई कर पाते हैं, और बाकी जो प्रखर मस्तिष्क के बच्चे घुटन की वजह से पढ़ाई अपनी बीच में ही छोड़ देते हैं, पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। और ख़ास तौर पे तो युवाओं का यहाँ पे एक और मामला आ जाता है कि यहाँ के युवा कृषि प्रधान जिला होने की वजह से यहाँ पे छात्रवृत्ति पे यहाँ के युवा पढ़ाई अपना करते हैं। लेकिन इस बार के भी छात्रवृत्ति के मामले में आप देख लीजिए, अजीबो तरीके छात्रवृत्ति न देने का एक बहाना है सरकार को। कभी सर्वर प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कई त्रुटियाँ दिखाई जा रहा है कि आपका रोल नंबर सही नहीं है, हाई स्कूल का रिजल्ट लगाइए, आपके 75% उपस्थिति नहीं है। कॉलेज पे आके पूछने पे कॉलेज कहता है कि समाज कल्याण विभाग में जाइए, समाज कल्याण विभाग। भाई हम कॉलेज में पढ़ते हैं, अपनी छात्रवृत्ति अपने कॉलेज के काउंटर पे ही जमा करेंगे ना। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार के युवा अपने मुद्दा लड़ेंगे गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय लेने के लिए। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर यहाँ पे काम हो, और सड़क के क्षेत्र में और रोजगार के लिए कोई उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, ताकि गाजीपुर पिछड़ा इलाका है, पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा इलाका है। तो यहाँ पे उद्योग स्थापित होगा और भर्तियाँ आएंगी, तो यहाँ के युवा भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये वीर शहीदों की धरती रही है। यहाँ के एक एशिया का सबसे बड़ा गांव भी है, गाँव हमारे इस टाइम तो रेवतीपुर भी हो गया है। तो वहाँ से प्रत्येक घर से एक आर्मी में है। और यहाँ पे कम से कम हमारे समझ से 4 साल से 5 साल हो गए हैं भर्ती आए हुए। यहाँ के लड़कों की उम्र भी बीत रही है भर्ती की, ना तो उसमें उम्र बढ़ाई गई, ना ही यहाँ पे भर्ती लाई जा रही है। तो यहाँ पे आर्मी भर्ती के लिए भी एक ज़रूरी है कि यहाँ पे आर्मी भर्ती हो 5 साल। अब कोरोना की आड़ में इस बार की शिक्षा व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य हर व्यवस्थाओं एकदम बद से बदतर हो गई है। कुछ भी गलती हो रही है तो कोरोना की वजह से हो जा रही है। यहाँ पे लाखों लोग मरे थे, और शमशान घाट पे आप देख ही सकते हैं, शमशान घाट गंगा जी में ही लाशें तैर रही थी। स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ख़राब है। यहाँ पे 300 बेड का अस्पताल है। मेडिकल कॉलेज में अभी तक ठीक ढंग से यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं कर पाई है, अभी तो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया है। दलालों का अभी भी अड्डा बना हुआ है। पहुँचाने के लिए
अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया गया है, वर्षों से संघर्ष तो ये किया जा रहा है सड़क से लेके। अब हम लोगों ने खून से लेटर भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को अवगत कराया, ट्विटर पे ट्रेंड भी कराया था, जो यूपी में नंबर 1 पे चला था और इंडिया में टॉप 30 में 15वें नंबर पे ट्रेंडिंग हुआ था। और कई बार हम लोगों ने पदयात्रा भी निकाली और तमाम अपने जनप्रतिनिधि हैं उनको पत्र के माध्यम से अवगत कराया, ताकि वो बात, लेकिन उनके द्वारा केवल एक हम लोगों को वो हतोत्साहित करने का एक प्रयास किया गया उनके द्वारा। किसी ने कदम भी उठाया, हम लोग के मांग को पहुंचाया भी, तो उन्होंने मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाए, जिस वजह से आज तक गाजीपुर जनपद विश्वविद्यालय विहीन है। इसका गैर जनपद ही ले लीजिए, आजमगढ़ पड़ोसी ही है, वहाँ पे विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो गया है नवंबर में। और इस सरकार ने, पिछली सरकार ने भी विश्वविद्यालय देने का काम नहीं किया, इस सरकार ने भी गाजीपुर को विश्वविद्यालय देने का काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे आज तक विश्वविद्यालय नहीं मिल पाया है। तो इस बार के युवाओं ने ठाना है कि जो भी जनप्रतिनिधि अपने मुद्दे में प्राथमिकता देगा कि गाजीपुर में यदि वो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो सबसे पहले यदि कोई मुद्दा होगा तो उनको गाजीपुर में विश्वविद्यालय का होगा, एक उद्योग स्थापित करने का होगा और आर्मी भर्ती लाने का होगा। तो गाजीपुर के नौजवान उनके साथ जाएंगे।